नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी का जो मौसम है हमारा नॉर्थ इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ये हमको ही नहीं तकलीफ़ पहुंचाती है, बल्कि सारे जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबके लिए तकलीफ़देह होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने इंडोर प्लांट्स का इस कड़ाके की सर्दी में रखरखाव करती हूँ, ताकि वो अपनी सुंदरता को, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रख पाएँ और उनको मौसम का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। पहले तो मैं ये आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो प्लांट्स, सेम प्लांट जो इंडोर रखे हैं मैंने और वो जो बाहर रखे हुए हैं, उनमें कितना डिफरेंस है, कितना मौसम का असर उन पे पड़ रहा है। तो मैं आज आपको इंडोर प्लांट्स को लेकर के मेरा क्या प्रेफरेंस है वो भी बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें जो मैंने इंडोर प्लांट्स को लेकर के बहुत पहले समझ ली थी, उनमें सबसे पहली बात तो ये थी कि इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं है कि वो प्लांट सारे समय ही घर के अंदर रह सकता है। नहीं, उस प्लांट को भी सनलाइट की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह पूरे समय 7-8 घंटे की धूप की भले ही ज़रूरत नहीं होगी, मगर 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने बाद उस प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत ज़रूर होगी। प्लांट को बाहर जब भी सनलाइट के लिए निकालें तो शाम को 4 या 5 बजे के बीच में निकालें। इससे आपके प्लांट को रिवाइव होने का समय मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको उसका जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको वहाँ पर आराम से रख सकते हैं। तीसरी चीज़, जब प्लांट आपने इंडोर रखा हुआ है, उसको रखने के पहले खूब अच्छे से उसको वाटरिंग करें और उसके बाद उसको अंदर ले आएँ। और जब तक प्लांट आप अंदर रख रहे हैं उस बीच में उसमें फर्टिलाइज़र को ना डालें। ये प्लांट के लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा। कट लीफ बैम्बू प्लांट मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है और ये प्लांट बहुत ही इजी टू मेंटेन होता है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल पॉटिंग सॉइल में इसको लगा दीजिए। जब इसकी टॉप इंच सॉइल सूखी लगे तब इसको वाटरिंग कर दीजिए। 2 महीनों में ही एक बार आप इसको अंदर से निकाल करके और किसी कवर्ड बालकनी में या किसी शेडेड एरिया में जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है वहाँ 2-3 दिनों के लिए रख के आप इसको वापस अंदर रख सकते हैं। और किसी भी आप 2 महीने में ही इसमें करीबन कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग्स के थ्रू और वाटर में इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं और ये प्लांट आराम से आपको ऑनलाइन या आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। वहाँ से लाके आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा मेरा पसंदीदा प्लांट है बैम्बू पाम। ओरिजिनली एक मैक्सिकन प्लांट है जो कि वहाँ फॉरेस्ट में बड़े ट्रीज़ के शेड में पनपता है। ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन प्लांट है और ये भी काफ़ी लंबे समय तक, करीबन 1-1.5 महीने तक आप इसको बिना सनलाइट में एक्सपोजर कराए अंदर रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबा भी होता है। बाहर तो मैंने जो बैम्बू पाम लगा रखे हैं वो करीबन 10-10 फीट टॉल हो चुके हैं। बैम्बू पाम इंडोर्स में स्पेस की एलिगेंस को बढ़ाता है। इसके नए प्लांट आप पुराने प्लांट को डिवाइड करके बना सकते हैं। इंडोर में रखे हुए बैम्बू प्लांट्स को मैं करीबन एवरी 10 डे उसमें वाटरिंग करती हूँ। तीसरा मेरा पसंदीदा इंडोर प्लांट एरेका पाम है और इसकी भी फर्टिलाइज़ेशन नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 2 महीने में इसमें थोड़ा एनपीके या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें और इंडोर्स जब आप इसको रखें तो इसमें वाटरिंग खूब थॉरोली करके और इसको अंदर ले आएँ। फिर इसको तकरीबन, मैं तो इसको 10 दिन में बाहर निकाल देती हूँ। शाम के समय निकालती हूँ सो दैट कि सन से डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। नर्सरीज़ में आपको इसका मिनिएचर डॉफ वर्जन भी मिल जाएगा जो देखने में बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लगता है। चौथा प्लांट तो मेरा ही नहीं, सबका ही पसंदीदा प्लांट है एग्लोनीमा और इसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं। आजकल आप जब भी कहीं नर्सरी में, किसी सुपरमार्केट में, किसी लग्जरी स्टोर में जाएं और प्लांट्स के सेक्शन में देखें तो बहुत सारी तरह तरह की वैरायटी के, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर के एग्लोनीमाज आपको वहाँ पे दिख जाएं।
ये भी एक इजी टू मेंटेन प्लांट है और इसको लगाने में पॉटिंग मिक्स में आप सिंपल लोमी सॉयल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर और कोकोपीट को मिक्स करके और इसको लगाएं, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्ट सॉयल पसंद है। हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ तो ये गलने लगता है, रूट रॉटिंग हो जाती है। कोई भी अच्छा लिक्विड मैन्योर इसके लिए अच्छा रहेगा। और आप इसमें थोड़ी सी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में NPK भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसकी लीव्स की शाइन जो है वो बनी रहे। अगला इंडोर्स में अच्छा चलने वाला प्लांट ड्रेसीना है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स की आती हैं। आपने मेजेंटा एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन के ड्रेसीनास देखे होंगे, सिर्फ पर्पल कलर के ड्रेसीना देखे होंगे, और भी ग्रीन तरह तरह के वेरीगेटेड वैरायटीज़ बहुत सारी आती हैं, काफ़ी टॉल भी आती हैं। ड्रेसीना की कई वैरायटीज़ तो काफ़ी 6 फीट टॉल, 7 फीट टॉल तक हो जाती हैं, और ये एक खूबसूरत प्लांट होता है। शेफलेरा भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये वेरीगेटेड और ग्रीन दोनों ही वर्जन में मिल जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी स्टेम को तोड़ करके एक्सेप्ट जनवरी फरवरी किसी भी महीने में आप मिट्टी में सिर्फ उसको खोस दें, लगा दें। बस इस प्लांट को अगर बाहर भी रखें तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, और जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है इसमें बहुत ही खूबसूरत एरियल रूट्स निकलती हैं। और जेड प्लांट के तो क्या कहने, आप इसको पॉट में लगाएं, इसकी बॉन्साई बनाएं, और जेड प्लांट हर तरह से बहुत ही खूबसूरत और मजबूत प्लांट है। और इसको आपको बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी है। इसको वाटर की नीड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। आप इसमें हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, अगर इंडोर्स में है तो 2 हफ्ते में एक बार पानी डालें, बाहर है तो सप्ताह में एक बार पानी डाल दें, और ये अच्छा बना रहता है। आप इसको लीव्स के थ्रू, कटिंग्स के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं। इस प्लांट की फर्टिलाइजेशन नीड्स भी बहुत मिनिमल होती हैं। किसी अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसका काम चल जाता है। बस इस प्लांट के संग ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी हालत में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग इस प्लांट को डैमेज कर सकती है, इसकी रूट्स को रॉट कर देगी और इसको मार सकती है। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको अंदर रखें तो मेरा जो अनुभव है कि इसको 3-4 दिनों के बाद आप बाहर रख दें, किसी ऐसे स्पेस में जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। जेड के बॉन्साई भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको बहुत ही आसानी से एक पुराने मैच्योर प्लांट से बना सकते हैं। मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए भी जेड एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल प्लांट है। अगला प्लांट पेपेरोमिया है, और ये प्लांट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत ही आर्टिस्टिक इसकी लीव्स होती हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, पर होता थोड़ा नाजुक है। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, वो ये पड़ेगी कि हमको इसको बेसिकली टेराकोटा के पॉट में लगाना है, क्योंकि जैसे ही इसमें ज़रा सा वाटरिंग ज़्यादा हुई तो इसकी रूट्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, रॉट हो जाती हैं, और या इस प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पेपरोमियाज बेसिकली एपिफाइट्स होते हैं, जो सेंट्रल अमेरिका के और नॉर्थ लैटिन अमेरिका का जो पोर्शन है उसमें जंगलों में रॉटन वुड्स के ऊपर पैदा होते हैं। यही हाल बेगोनियास के साथ भी है। ये प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और इतनी कलरफुल, इतनी आर्टिस्टिक इनकी लीव्स होती हैं कि इनको देख कर के दिल खुश हो जाता है। मगर इनके साथ भी जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है
और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोशिश करें कि इनको टेराकोटा के पॉट में लगाएं और इनकी पॉट जो है वो बहुत बड़े ना करें, सो दैट कि नीचे जो है वो रूट्स के पास पानी कलेक्ट ना होने पाए और जिससे ये प्लांट डैमेज हों। इन दोनों ही प्लांट्स को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और इनका दोनों का ही प्रोपगेशन आप स्टेम कटिंग्स लगा करके और लीव्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में इनको खास साज संभाल की ज़रूरत होती है। हाँ, एक बात और, अगर जिस प्लेस पे ये रखे हों और अच्छे से ग्रो कर रहे हों तो उन प्लेसों से इनको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो उनके लिए आइडियल प्लेस हो। पर इनके डैमेज होने की या ख़राब होने की जो वजह होती है वो नॉर्मली ओवर वाटरिंग या वाटर लॉगिंग होती है। तो शुरू में मैं इनको लाती थी और फैंसी पॉट्स में लगाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि प्लांट नहीं चला। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इनको अगर टेराकोटा के पॉट्स में लगाया जाए तो इनकी लाइफ बेटर होती है। इंडोर प्लांट्स में फर्न्स भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। ये बहुत सारी इनकी वैरायटीज़ जो है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। ये बाय नेचर ही एक ऐसा प्लांट है जिसकी सन की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो बहुत मिनिमल होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये सन के बिना रह सकता है। मैं फर्न्स को इंडोर में हैंगिंग बास्केट्स में भी यूज़ करती हूँ और पूरा जब भर जाते हैं ये बास्केट में तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्पाइडर प्लांट भी इंडोर्स के लिए एक अच्छा प्लांट होता है, मगर जब भी आप स्पाइडर प्लांट को लगाएं तो बस एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो बीच का क्राउन पोर्शन है वो मिट्टी में ना दबे। स्पाइडर प्लांट को आप नॉर्मल पॉटिंग सॉइल में लगा सकते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप कभी 2 महीने में एक बार आप इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डाल सकते हैं और इनकी ऑफ शूट्स जो है वो इसके प्लांट में से ही निकलते हैं और फिर जब ऑफ शूट्स निकले तो आप उनको निकाल करके प्लांट करके बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सेंसिवेरिया भी एक नो फस प्लांट है। इसके बहुत सारे टाइप्स जो है वो आपने देखे होंगे और कुछ बहुत लंबे सेंसिवेरियाज़ की वैराइटीज़ हैं और कुछ जो है वो छोटे फ्लोरेट्स सेंसिवेरिया के मिलते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। दूसरा ये एकदम नो फस प्लांट है। आपको इसमें लगाने के बाद कुछ भी नहीं अगर आप डालेंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इनको आप जो है डिवाइड करके इनसे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट क्रिपेंथस है। ये ब्रोमीलियाड्स होते हैं और इन प्लांट्स को भी हाई ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप इनको अंदर रख सकते हैं क्योंकि ये जनरली डार्क एरियाज़ में अच्छे से थ्राइव करते हैं। सिंगोनियम मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है। ये प्लांट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही इसकी ग्रोथ जल्दी होती है और थोड़े ही समय में ये पूरा प्लांटर में अच्छे से भर जाता है। आप इसके मदर प्लांट से स्टेम्स के थ्रू उसको डिवाइड करके बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। इनको आप मनी प्लांट की तरह वाटर में भी लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। इनको वाटर में प्रोपगेट कर सकते हैं। इनकी जब रूट्स आ जाएं तब आप इनको पॉट में प्लांट कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। महीने में या 1.5-2 महीने में एक बार कोई अच्छा सा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनमें डालते रहें। मॉन्स्टेरा भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये इंडोर स्पेसेस में अच्छा लगता है। आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। आप इसको बड़े वाटर ग्लास जार में भी लगा सकते हैं और ये काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है और आपके इंटीरियर को बहुत ही खूबसूरत और एस्थेटिक बना देता है। और इसके साथ ही ये भी बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं करना है।
फिलोडेंड्रॉन्स की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको आप इंडोर रख सकते हैं। इनको भी बहुत लंबे समय तक रोशनी की, सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। बल्ब की रोशनी इनके लिए काफ़ी, इनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और ये आराम से अंदर चलते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें आप अंदर रखने के दौरान ओवर वाटरिंग ना करें, जिसकी वजह से इनकी रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ ये अंदर खूब अच्छे से चलते हैं। इंडोर प्लांट्स की बात हो और मनी प्लांट की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। और हम सभी का फेवरेट और मोस्ट इजी टू ग्रो प्लांट जो है वो मनी प्लांट होता है। आप इसको इंटीरियर में घर के अंदर डेकोरेट करने के लिए आप इसको बहुत सारे तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पानी में लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पॉट में प्लांट कर सकते हैं। और ये हमेशा ही एक अच्छा हेल्दी मनी प्लांट जो है वो विजुअली काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, आपकी इंटीरियर की रौनक को और भी बढ़ा देता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।